गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वन टैक्स में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 24 जुलाई 2026 के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पर डिस्कस विद एक्सप्लेन के साथ करने वाले हैं। ये प्रश्न दोस्तों सभी टॉप लेवल के रहने वाले हैं और आपके आगामी परीक्षाओं में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस दिवस के अवसर पर पूरे भारत में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए? राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर पूरे भारत में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। यह ऑल इंडिया रेडियो एयर के पहले प्रसारण की याद में मनाया जाता है। हाल ही के दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दिवस जहां से दोस्तों हर बार प्रश्न बनते हैं। पहला आपका दिवस है 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई की बात की जाए तो राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, 24 जुलाई को प्रत्येक वर्ष आयकर दिवस इनकम टैक्स डे मनाया जाता है, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गगनयान। हाल ही में इसरो के मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम दोस्तों गगनयान है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। गगनयान इसरो का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निम्न कक्षा में भेजना है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व डोपिंग रोधी बाडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉन्ट्रियल में दोस्तों विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी बाडा का मुख्यालय स्थित है। बाडा की स्थापना 1999 में हुई थी। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिक्स का नया सदस्य देश कौन सा है? सही जवाब है मिस्र। दोस्तों, हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य देश मिस्र देश बना है। ब्रिक्स के विस्तार के बाद मिस्र नए सदस्य देशों में शामिल हुआ है। ब्रिक्स वैश्विक आर्थिक सहयोग का महत्वपूर्ण समूह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन शहरों के बीच बन रही है? सही जवाब है मुंबई और अहमदाबाद के बीच दोस्तों भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना शुरू की जा रही है। भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना मुंबई और अहमदाबाद के बीच जापान के सहयोग से बनाई जा रही है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। दोस्तों, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी हैं, ध्यान रखेंगे आप। मुख्य चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन के आयोग के प्रमुख होते हैं और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी निभाते हैं। अगला सवाल है, गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा मानव को अंतरिक्ष में भेजना दोस्तों गगनयान का प्रमुख उद्देश्य है। गगनयान मिशन के माध्यम से भारत अंतरिक्ष उड़ान क्षमता प्राप्त करने वाला चुनिंदा देशों में शामिल होगा। अगला सवाल है, आदित्य L1 मिशन किसका अध्ययन कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य। आदित्य L1 मिशन जो है दोस्तों सूर्य का अध्ययन कर रहा है। आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है जो सूर्य के कोरोना सौर हवाओं और सौर गतिविधियों का अध्ययन कर रहा है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र में पाई जाती है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था।
22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था, इसलिए 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज के दोस्तों 3 रंग होते हैं, केसरिया त्याग, सफेद शांति का प्रतीक होता है, हरा समृद्धि का प्रतीक होता है। भारत का निर्वाचन आयोग एवं एक संवैधानिक निकाय है जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया का संचालन करता है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, ब्रिक्स देशों के कुल मूल सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका हैं। दोस्तों इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। आयकर दिवस 24 जुलाई भारत में 1860 में आयकर कानून लागू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का उद्देश्य बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने नई औद्योगिक नीति 2026 लागू की है? तो दोस्तों ये लागू की है किसने? उत्तर प्रदेश राज्य ने। नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, रोजगार बढ़ाना तथा एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देना है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है गुजरात। हाल ही में भारत का बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट दोस्तों गुजरात राज्य में विकसित किया जा रहा है। भारत सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में एक पेड़ मां के नाम अभियान किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों ये आपका पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, जिससे दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा सही से बनी रहे और पर्यावरण का संतुलन भी बना रहे। इस अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किस शहर में एआई इनोवेशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। दोस्तों हाल ही में भारत के बेंगलुरु शहर में एआई इनोवेशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। बेंगलुरु भारत का प्रमुख आईटी एवं स्टार्टअप केंद्र माना जाता है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीआई सेवा किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी एनपीसीआई द्वारा। दोस्तों हाल ही में यूपीआई सेवा एनपीसीआई संस्था द्वारा विकसित की गई है। एनपीसीआई की बात किया, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूपीआई विकसित किया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट चीता किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कोनो राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। हाल ही में प्रोजेक्ट चीता जो है दोस्तों कोनो राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। दोस्तों नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के चीते कोनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस मिशन के तहत 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विकसित भारत 2047 के हिसाब से। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा घोषित हुआ है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है इंदौर। दोस्तों हाल ही में भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर जो है घोषित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर लगातार शीर्ष स्थान पर प्राप्त करता रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वैश्विक आर्थिक सहयोग। हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य दोस्तों वैश्विक आर्थिक सहयोग है। ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार, निवेश और विकास का सहयोग बढ़ रहा है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है।